चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रियल नंबर। ऐसा आपके बुक के पहला चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो रियल नंबर क्या है? दुनिया में जितने सारे नंबर्स का प्रयोग आप अपने दैनंदिन नित्य कार्य में करते हो, साइंटिफिक पर्पस हो, मैथमेटिकल पर्पस हो, पर्सनल पर्पस हो, ठीक है, कहीं भी आप जो भी यूज करते हैं वो सारे के सारे जो है एक साथ इकट्ठे सभी नंबर को आप रियल नंबर कहते हो, ये रियल नंबर। चलिए थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूं, क्योंकि रिव्यू नहीं करने से फिर आगे चलने में थोड़ा कठिनाई होगी, ठीक है ना। तो रिव्यू में क्या हम आपको बताएं, देखिए कि डायग्रामेटिक बना दिए हैं। तो जैसे हमने अभी बताया कि सब नंबर, एक नंबर केवल छोड़ के जिसको आप नॉन रियल नंबर बोल सकते हैं, जो नंबर लाइन में आ नहीं सकता है, नॉन रियल नंबर। रियल नंबर के सभी पार्ट नंबर लाइन में आ सकता है, तो वो सभी नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट की जा सकती है, उन सबको एक साथ इकट्ठे आप रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर के सेट में क्या क्या होता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ऑफ कोर्स इरेशनल नंबर भी, और रियल नंबर। अब देखिए यहां पर मैं विशेष आपको केंद्रित करना चाहता हूं, मैंने अट्रैक्शन लेना चाहता हूं आपका, कि ये नेचुरल नंबर को आप सिंबल करते हैं कैपिटल N से, होल नंबर को W से, इंटीजर को Z से, रैशनल नंबर को कैपिटल Q से, और रियल नंबर को कैपिटल R से। लेकिन इरेशनल नंबर का कोई ऐसा सिंबल मैं लिख के नहीं रखा हूं। कारण क्या पता है? ये सारे इंटरनेशनल मानक के कसौटी पर खरा उतरता है। मतलब ये सब सिंबॉलिक जो है ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड है। आप अगर इंग्लैंड में भी जाओगे तो नेचुरल नंबर को सिंबल करोगे N से, होल नंबर को सिंबल करोगे W से, इंटीजर को सिंबल करोगे Z से। तो ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड है। तो आप देखो अभी छोटे हो ना, तो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो अभी बड़े हो जाओगे तो आप क्या बनोगे आपको तो पता है नहीं। इसलिए आप आगे चल के कहीं भी जा सकते हो, कोई भी कंट्री में जाके पढ़ाई कर सकते हो। इसलिए कुछ बातें इंटरनेशनली अप्रूव्ड होता है जो सभी देश फॉलो करता है पढ़ाने के समय में। इंडिया में भी फॉलो होता है, जैसे कि आप सीरीज में पढ़ते ना, SI यूनिट, FPS यूनिट, CGS यूनिट, ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड है। आप कहीं भी जाएंगे उस यूनिट का प्रयोग करेंगे, कहीं भी जाएंगे इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ रैशनल के साथ साथ एक इरेशनल नंबर होता है, मैंने यहाँ लिख के रखा है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का कोई इंटरनेशनली अप्रूव्ड सिंबल नहीं है। कभी कभी पर्पसली हम लोग यूज करते हैं, अलग अलग मैथमेटिशियन, अलग अलग साइंटिस्ट क्या करता है, कभी कोई लिखता है Q डैश, और कभी कोई लिख देता है Q ऊपर में एक C लगा दिया छोटा सा, या इसको आप R माइनस Q के नाम से भी लिखते हैं कभी कभी इरेशनल नंबर को। इसको ये इरेशनल नंबर, जिसे अपरिमेय संख्या हिंदी में कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। थोड़ा हम यहाँ पर हिंदी में सबका टर्म्स लिख दिए हैं ताकि हिंदी जानना भी आवश्यक है, कभी कभी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो नेचुरल नंबर को प्राकृतिक नंबर कहते हैं, होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं, ये Z है इंटीजर। अच्छा एक बात यहाँ और बोलना जरूरी है, Z जो इंटीजर है ना, यहाँ कभी कभी मैंने देखा है किसी किसी बुक में, शायद आप भी देखे होंगे, कैपिटल I से भी इसको सिंबल किया जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है, Z और कैपिटल I। तो ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या। Q ये क्या है? देखिए Q ये है रैशनल नंबर, इसको आप परिमेय संख्या कहते हैं, और R यानी रियल नंबर को आप वास्तविक संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर को आप अपरिमेय संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर को आप क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर को आप कहते हैं भाज्य संख्या। ये प्राइम नंबर, अभाज्य नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये जो सब है ना, ये सब सेक्शंस है किसका? नंबर सिस्टम में ही डिफरेंट नंबर्स का, यानी कि कोई भी रियल नंबर के सबसेट्स में आता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? आप काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर बिगिंस फ्रॉम 1, स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5, और आगे ये कहीं तक जा सकता है, यानी इसका एंड पॉइंट नहीं पता है बट स्टार्ट पॉइंट पता है।
तो आप इसको अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर, गिनने वाला संख्या को प्राकृतिक संख्या, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। दूसरा आता है क्या आपका होल नंबर। तो ये आपका हो गया होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, ये नेचुरल नंबर के साथ अगर आप जीरो ऐड कर दें, देखिए ये जीरो है, ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो ऐड कर दें तो होल नंबर हो जाता है। यानी इसका सेट क्या होगा, 0 देन 1 2 3 4 5 एंड इसका भी एंड नहीं पता, ये भी एंडलेस है, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है z यानी इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है, ये आपका होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 और फिर डॉट डॉट डॉट। यानी कि इंटीजर एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स है जो बोथ साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकता है। तो इंटीजर क्या करता है, पूरे नंबर को नेगेटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नंबर के विभाजित करता है। इसका मिड पॉइंट है ये 0, ठीक है। तो ये 0 से इस साइड आप जाएंगे तो ये हो गया आपका क्या, देखिए साइड डायरेक्शन ऐसे लिया जाता है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में आपका हो गया, ठीक है, नेचुरल नंबर और लेफ्ट साइड में हो गया नेगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। ये भी नेचुरल नंबर है नेगेटिव साइन के साथ, इसलिए इस पार्ट को आप नेगेटिव नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं और इसको आप नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। ये हो गया ओरिजिन या मिड पॉइंट, ये मिडिल है दोनों का। अब आइए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी क्यू। तो रैशनल नंबर क्या है, द नंबर which can be put in the form of P upon Q, where both P and Q आर इंटीजर्स। इस सेट में से कोई भी मेंबर हो सकता है, आर इंटीजर्स एंड एक कंडीशन है Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या है, ऐसा नंबर जिसको आप P बाई Q के फॉर्म में रख सकते हैं। इस फॉर्म में क्या होगा, P और Q इंटीजर्स होंगे और जहां Q 0 नहीं होंगे, जबकि 0 इंटीजर के सेट में आता है, लेकिन ये कंडीशन है कि ये 0 नहीं होगा, तभी ऐसा नंबर को आप PQ बोलेंगे। ये इसकी कैरेक्टर है, P बाई Q के फॉर्म में रखा हुआ नंबर को आप बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर के बाद एक और नंबर आता है, क्या है, इरेशनल नंबर। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। तो इरेशनल नंबर क्या है, इसका डेफिनेशन के लिए आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है, सीधा सीधा बोल दीजिए, द नंबर कैन नॉट बी पॉसिबल टू पुट इनटू द फॉर्म ऑफ P बाई Q। जिस नंबर को P बाई Q के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं उसको आप इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर जो है, इसके बारे में थोड़ा आइडिया ले लीजिए। जैसे √2, तो 1.4142 एंड डॉट 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 डॉट, यानी कि ये जो √2 है इसका वैल्यू एंडलेस है। आप जिंदगी भर बच के स्क्वायर रूट निकालिए 2 का, लेकिन आपका जिंदगी एक दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि किसी का जिंदगी इनफाइनाइट नहीं होता है, लेकिन ये स्क्वायर रूट कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। और एग्जांपल चाहिए तो देखिए 0.10, फिर 110, फिर 111, फिर 410 एंड इस तरह से अगर आप लिखते चले गए तो ये नंबर भी हो गया इरेशनल। ऐसा क्या है, अगर ये टर्मिनेट नहीं करता है तो ये P बाई Q के फॉर्म में नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2.5 है तो ये तो टर्मिनेट कर जाएगा, कैसे, 25 बाई
10, तो पी बाई क्यू का फॉर्म में आ गया। आप इसको सिंप्लीफाई करो नहीं करो कोई बड़ी बात नहीं है। 5 5 5 जा 5 2 जा, ये भी आपका हो गया। तो ये आपको क्या है, ये रैशनल नंबर हो गया, लेकिन कहे कि टर्मिनेटेड है, देखिए यहाँ टर्मिनेट है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो जो नंबर का डेसिमल फॉर्म ऐसा हो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है ना, उसे आप ई रैशनल नंबर कहते हैं। फिर से बोलता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को आप क्या कहते हैं, ई रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए आप पढ़े हुए हो, एक बार मैं रिव्यू कर दे रहा हूं ताकि आपको आगे जब मैं बात करूंगा इस चैप्टर के साथ तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। फिर भी वहां पर भी जहां जरूरत पड़ेगा मैं एक आध बार आपको हिंट जरूर कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इन सभी प्रकार के नंबर को एक साथ इकट्ठे आप कहते हैं रियल नंबर, ठीक है ना, इस सबको इकट्ठे आप रियल नंबर कहते हैं। तो इस रियल नंबर के सेट में सारे नंबर्स आ जाते हैं। अब इसमें सब सेक्शन भी होता है, जैसे प्राइम नंबर, ये क्या है, इस भी आपको जानना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो चलिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का भी थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं हम, ताकि ये बात आप आराम से समझ जाओ। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है, नंबर्स which are divisible by itself or one, numbers which are divisible by itself or one, numbers which are divisible by itself and one, ठीक है। जो नंबर अपने आप के द्वारा भाग लगे या फिर 1 से भाग लगे उसको प्राइम नंबर कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई और नंबर से भाग लगे तो उसको हम प्राइम नंबर नहीं, क्या कहते हैं उसको, कंपोजिट नंबर। पढ़े हैं ना, हाँ। तो जैसे मानिए कंपोजिट नंबर भी थोड़ा देख लीजिए, ये क्या है, नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ वन and also by some other number, numbers divisible by itself अपने आप के द्वारा, one एक के द्वारा, and one और more than one नंबर के द्वारा, ठीक है। तो जो नंबर divisible by itself one and also by some other number अगर हो तो उसे आप कंपोजिट नंबर कहते हैं। एक बात और, कंपोजिट नंबर कैसे फॉर्म होता है, दो या दो से अधिक प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने से ही कंसेप्ट कंपोजिट नंबर फॉर्म होता है। जैसे 2, इसके बाद में याद रखिए 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक मात्र इवन नंबर है जो प्राइम है, इसके बाद प्राइम नंबर के सेट में और कोई भी नंबर इवन नहीं है। थोड़ा एग्जांपल ले लें क्या सेट का, तो 2 3 5 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 नहीं होगा, 13 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 17 होगा। तो आप एक बात देख लीजिए कि ये सब नंबर जो है इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर सकते हो, 7 से डिवाइड कर सकते हो, 11 से डिवाइड कर सकते हो, और किसी नंबर से डिवाइड होगा नहीं होगा। होगा तो ये क्या करेगा, डेसिमल प्रेजेंटेशन दे देगा, ठीक है, होल नंबर में नहीं कन्वर्ट होगा। तो इसलिए ये सारे नंबर जो है आप क्या कहते हैं इसको, प्राइम नंबर्स। अब इसमें से कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे ये 2 into 3 इक्वल टू 6, तो 6 को आप क्या कर सकते हो, 6 कैन बी डिवाइडेड बाय 2
कैन बी डिवाइडेड बाय 3 एंड ऑफ कोर्स 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है और 6 से भी डिवाइड हो जाता है। इतने सारे नंबर से ये डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए ये नंबर हो गया कंपोजिट। तो मैंने क्या बताया आपको, दो या दो से अधिक प्राइम नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्टिंग नंबर आता है इसको आप बोलते हैं कंपोजिट। ठीक है, इसको आपको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसके बाद दो छोटा छोटा बात और सीख लीजिए। इवन नंबर सीख नहीं लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिए। इवन नंबर, नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 से डिवाइड किया जा सकता है। नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर। ठीक है, ऑड नंबर, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ऑड नंबर्स। जैसे 3 को आप अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5, ठीक है, लेकिन 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो ये हो गया इवन नंबर 4, लेकिन 3 हो गया ऑड, ये हो गया आपका ऑड नंबर और ये हो गया आपका इवन नंबर। समझ में आया? चलिए फिर अब आगे के बाद फिर से बताते हैं, इस बोर्ड को क्लियर करने दीजिए। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि रियल नंबर जो है उसमें से कोई भी वैरायटी का नंबर हो वो सभी नंबर लाइन पर आ सकता है। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि हर वो नंबर जो रियल नंबर में आ सकता है या जिसको रियल नंबर में प्लॉट किया जा सकता है वो सभी क्या है, रियल नंबर है। तो जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाया है, नंबर लाइन की विशेषताएं क्या है, देखिए ये दोनों साइड एरो हेड है, तो आप जानते हैं कि नंबर जो है इनफाइनाइटली तक जाता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये जाएगा। तो ये 1 2 3 0 -1 -2, तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें आपका ये सेट ऑफ इंटीजर के सारा मेंबर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब जैसे हमने आपको बताया था कि फ्रैक्शनल नंबर, तो वो भी इसमें आ सकता है कि नहीं, उसको थोड़ा देखिए। जैसे मानिए कि 1/3 एक फ्रैक्शन मैंने लिया, 2/3 में एक फ्रैक्शन लिया, 4/3 एक फ्रैक्शन लिया। चलिए इतना आप समझ जाइएगा, तो फिर बाकी आप अपने से कर लीजिएगा। 1/3 का मतलब का एक यूनिट को 3 बराबर हिस्से में डिवाइड करने के बाद एक पार्ट। ठीक है, एक कोई चीज है जिसको 3 बराबर टुकड़ा बनाने के बाद उसका एक हिस्सा को आप 1/3 कहते हैं और उसको 2 हिस्सा को आप 2/3 कहते हैं। 4 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो हिस्सा बनता है, माने 4 शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो जो होता है वो आपका नंबर। तो ये देखिए सारे के सारे फ्रैक्शंस है। अभी हमने आपको बताया था ये p/q के फॉर्म में है ना, देखिए तो p/q के फॉर्म में है, जहां p और q दोनों ही आपका देखिए इंटीजर्स है। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो ये फ्रैक्शन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग क्या नंबर लाइन में ले सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इस नंबर लाइन में मैं यहाँ इसको 1 से 2 को एक ब्लॉक 2 ब्लॉक कर दिए, तो इससे क्या हो गया, देखिए इक्वल हमने काट लिया। तो 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, देखिए यहाँ देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, इक्वल 3 पार्ट कर दिया। ठीक है, इसको भी वैसे कर दिए 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट। अब ये जो पार्ट हुआ आपका, ये जो पार्ट ये क्या होगा, ये 1/3, तो 1/3 आपका नंबर लाइन में आ गया। ठीक है, 3 टुकड़ा में से 2 टुकड़ा लेना है, तो 1 2 3 टुकड़ा में से 1 और 1 2 टुकड़ा लीजिए, तो ये आपका हो गया क्या 2/3, यानी आपका यहाँ पर 2/3 भी नंबर लाइन पर आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से आ रहा है, समझ में आया। अब देखिए 4/3, तो 4/3 एक का आप डिवीजन करिए, तो 4 को 3 से डिवाइड करें, 3 1 3 एंड 1 4 रिमाइंडर, तो यानी कि 4 को 3 से डिवाइड करने से
क्या होगा, 1 यूनिट से ज्यादा होगा, तो 1 यूनिट से ज्यादा और 2 यूनिट से कम, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको भी यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप कोई भी फ्रैक्शंस को आप नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार भी आप कह सकते हैं कि चूंकि फ्रैक्शंस कैन बी लोकेटेड ओवर नंबर लाइन, तो फ्रैक्शंस भी रियल नंबर है, ठीक है। अब देखिए मैं इरेशनल नंबर यानी कि जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, इसको भी नंबर लाइन में प्लॉट किया जा सकता है क्या? चलिए उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन नहीं खत्म करते हुए हम आपके टॉपिक पर चलने का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। हम क्या करेंगे, √2 को हम, ये इरेशनल नंबर है ना, इसको हम नंबर लाइन में लाने का प्रयास करेंगे। आपने ये बात को सीखा है, क्लास स्टैंडर्ड 8, 9 में ये चीज पढ़ाया गया है, लेकिन चलिए एक बार मैं भी रिव्यू कर देता हूं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या आपको जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए। कोई आप एक राइट ट्रायंगल लीजिए, ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूज, ये राइट ट्रायंगल, सॉरी, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस मान लीजिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर और कोई भी बेस हो सकता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते तो दिमाग नोट कर लीजिए, रिजिड मत रहिएगा कि यही परपेंडिकुलर है, दोनों का सेम कंडीशन है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी बेस है तो ये भी बेस है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हो गया। अब ये जो है 8, ठीक है, इसको अगर आप बराबर 2 मानते हैं तो ये क्या होगा 1 और ये क्या होगा 1। क्यों, आप क्या जानते हैं, सिंस इन एनी राइट ट्रायंगल 8 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एज को आप क्या माने 2 है, √2, तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2 इक्वल टू 1 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 2 इक्वल टू 2, बराबर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ क्या स्टडी किए, ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये क्या है और ये बेस है, ठीक है। आप इसमें से कोई ऑल्टरनेटिव चेंज कर सकते हैं, बेस को परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर को बेस कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है, ठीक है। अब आपको मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। एक बात और बता दूं कि ये जो गैप्स है 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, ये 1 यूनिट 1 बराबर गैप होना चाहिए। जैसे कि आप स्केल बैठा के लाइन के ऊपर ड्रॉ करिएगा तो स्केल में जितना स्पेस है हो सकता है उतना छोटा छोटा टुकड़ा बनाने में आपको कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम होगा, तो आप क्या करिएगा ना, एक इक्वल मेजरमेंट का आपके हिसाब से थोड़ा सा बड़ा बड़ा गैप लीजिएगा, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, ठीक है। अब आइए हम इसे 1 पॉइंट पर एक 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कैसे करते हैं, यहाँ कॉम्पस लगाएंगे और ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ कॉम्पस का नील लगा के कट करेंगे, फिर यहाँ लगा के कट करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे हो गया, ऐसे कट होगा और ऐसे कट होगा, ठीक है ना, ये ऐसे कट होगा, ऐसे 90 डिग्री हो गया। अब इसमें से क्या करिए, आप थोड़ा सा और खींच देता हूँ, 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कर लिए, यहाँ बैठ के कट करें और यहाँ बैठ के ऐसे कट करें, फिर यहाँ बैठ के ऐसे कट करें, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पहले दिखाया था आपको ऐसे और ऐसे, तो यहाँ बैठ के यहाँ कट किए और इस कट को आप सीधा ऊपर ले जाइए, फिर यहाँ बैठा के इसको कट कर दीजिए, तो ये आपका 90 डिग्री का कट पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ ना, लेकिन आप इंस्ट्रूमेंट से करेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। अब क्या करिए, मेजरमेंट लीजिए 0 से 1 का, जो 1 यूनिट आप लिए कैसे लीजिएगा, वो भी आपको कॉम्पस से लेना है फॉर एक्यूरेसी, परफेक्टनेस के लिए। तो आप यहाँ कॉम्पस का नीडल बैठाएं
और यहाँ से ये मेजरमेंट ले लिए, ठीक। अब ये मेजरमेंट ले लिए तो ये मेजरमेंट क्या होगा 1 यूनिट। अब यहाँ पर नीडल को बैठाइए और ये जो मेजरमेंट आप लिए हैं ये मेजरमेंट आप यहाँ कट कर दीजिए, यहाँ कट कर दीजिए। तो क्या होगा, ये लेंथ 1 हो गया, ये लेंथ भी 1 हो गया। अब स्केल उठाइए, स्केल, अब स्केल की जरूरत है। अब उस स्केल को आप इस पॉइंट और इस पॉइंट पर लोकेट करते हुए इसको आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन से इसको आप जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो गया 1 और 1 है, ठीक है। ये कितना हो गया, यही आपका √2 हो गया, ये √2 हो गया, ठीक है। तो आप क्या करिए आप इस, लेकिन ये √2 तो यहाँ रखने से नहीं चलेगा। आपका एम्बिशन क्या था, इसको नंबर लाइन पे लेके आना है। तो नंबर लाइन पे ले आइए, यहाँ कंपास बैठाइए, यहाँ नीडल बैठाइए, इसका मेजरमेंट ले लीजिए, ले लिए ना। लेके आप नीडल को यहाँ बैठाइए, इस लाइन पर कट कर दीजिए, या फिर आप यहाँ बैठा के ऐसे भी एरो से कट, ऐसे ऐसे भी आप कट कर सकते हैं कंपास के द्वारा, ऐसे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो गया यहाँ से, ये जो लेंथ हो गया आपका, ये हो गया √2, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो गया √2 प्लॉटिंग हो गया, ठीक है। अगर आप √3 प्लॉट करना चाहेंगे तो क्या करिएगा, देखिए √3 प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ आप 3 डाल दीजिए, ये सबको हटाइए और ये आप √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 = 2 + 1, ये आपका 3 = 2 + 1 3 हो जाएगा, इक्वल हो गया। तो √3 प्लॉट करने के लिए क्या हो गया, ये तो आपका h है और इसको आप p या b कुछ मान लीजिए, और इसको p मानिएगा तो इसको b, इसको b मानिएगा तो इसको p, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ऑलरेडी ये बना हुआ है, तो यानी कि आपको √3 जब बनाना होगा ना तो आपको √2 बनाने होंगे। काहे √2 का अगर लेंथ आपको चाहिए तो वो कहाँ से लाइएगा, वो तो आपको कंस्ट्रक्शन से ही मिलेगा ना, वो तो स्केल में है नहीं। तो हमारे यहाँ बना हुआ है तो ये हमारे लिए सहूलियत है। तो अब क्या करेंगे हम, हमारा एक लेंथ होना चाहिए √2 और एक लेंथ होना चाहिए 1। तो ये देखिए हम यहाँ तक तो √2 मेरा है, तो हम यहाँ पर फिर से एक 90 डिग्री बना देते हैं। ये खींच दिए, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया आपका, ठीक, ये 90 डिग्री का लाइन हो गया। अब इसमें से आपको क्या लेना है 1, तो ये 1 यूनिट मेजरमेंट लीजिए और यहाँ बैठा के इसको कट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया √2, ये हो गया 1। अब स्केल से आप इस पॉइंट को यहाँ से जोड़ दीजिए, ठीक, ये जोड़ दिया आप लाइन। अब यहाँ कंपास बैठाइए और जैसे पहले किए थे वैसे इसको कट करके लेकर के आइए, ऐसे कट दिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपका बन गया ये हो गया आपका √3। तो इस प्रकार आपने देख लिया इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर सबको हम लोग नंबर लाइन पर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम सबको नंबर लाइन पर ले सकते हैं तो ये भी एक परिभाषा का तरीका है। हर वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर ले सकते हैं उन सभी को भी हम रियल नंबर कहते हैं, अदरवाइज ये डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात हम यहीं पर समाप्त करते हुए अब आगे हम थोड़ा सा आपके एक्सरसाइज को ऑपरेट करने के लिए जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसका डिस्कस करते हुए मैं एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहा हूँ।